हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फेब्रुअरी का मंथ आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। एरीज से लेकर पाइसेस तक बहुत सारे प्लानिटरी चेंजेस हैं, जैसे कि ट्रांजिट में हमेशा से ही होते हैं। पर आज मैं आपको टैरो से बताने वाली हूँ, साथ साथ कुछ प्लानिटरी कुछ बहुत इम्पैक्ट मुझे दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लोशो ग्रिड के नए एक सीरीज़ के लिए भी आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अब मैंने एक बहुत अच्छी सी सीरीज़ लोशो ग्रिड के लिए बनाई है जो आप लोगों को बहुत ही आई एम श्योर पसंद आएगी और मुझे न्यू एडवाइसेस भी चाहिए आपसे। चलिए देखते हैं कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, टैरट आरती भाटिया करके मेरा चैनल इंस्टाग्राम पर मेरा एक पेज है, आप उसे फ़ॉलो कीजिएगा प्लीज़ ज़रूर। चलिए देखते हैं एरीज़ के लिए कैसा है। एरीज़ के लिए कुछ तबीयत आपकी ठीक नहीं रहेगी। हो सकता है कि आपको अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़े। हेल्थ के लिए थोड़ा-सा आपको ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। पुराने फ्रेंड, पुराने नोन टूज़ आपकी हेल्प करेंगे और आपको मंज़िल पर लेकर जाएँगे। कुछ चीज़ों में आपकी हेल्प जो है वो पुराने फ्रेंड्स करने वाले हैं। हेरोफेंट कहता है कि ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यू आर गोइंग टू गेट डिवाइन जस्टिस। पर अपनी हेल्थ को लेकर आप बिल्कुल कॉन्शियस रहिएगा और बिल्कुल भी कोई भी इस तरह की गलती आपको बहुत ज़्यादा आपको काफ़ी टाइम लग सकता है फिर ठीक होने में, तो आपको उसके बाद का ध्यान रखना चाहिए। तो एरीज इस मंथ आपको अपने हेल्थ पर ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको बहुत बंधा हुआ महसूस होगा और ऐसे लगेगा कि आपके बहुत सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं। जस्टिस मिलने में आपको टाइम मिल सकता है, लेकिन जस्टिस मिलेगा ज़रूर। इसलिए आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप बिल्कुल ठीक होइए। ऐसे कोई घबराने वाला कार्ड नहीं है, लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एज फार एज व्हाट इज योर हेल्थ इज सजेस्टिंग मी टू बी। डोनेशंस कर सकते हैं, कुछ अच्छे लेवल पर अगर आप डोनेशंस करते हैं तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। किसी रिलेशनशिप के लॉस की वजह से भी आपको मन में बहुत हलचल रह सकती है। रिलेशनशिप का लॉस भी आपको एज बराबर मतलब बीमारी तक का एहसास दे सकता है कि आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी रही और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी रही। इस बात को मेंटेन करने के लिए और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अपना उतारा कर सकते हैं आप। जौ लेकर अपने वेट के बराबर अगर आप जौ लेते हैं और उन्हें वेडनेसडे को अपने से दूर पानी में ऐसे बहाते हैं और बड़े किसी अमाउंट ऑफ रिवर में, तो ये आपका जो उतारा हो जाएगा उससे आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप महसूस करेंगे। चलिए टॉरस हम देखते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स है पहला कार्ड। क्वीन ऑफ वैंड्स कहता है कि देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स है। क्वीन ऑफ वैंड्स कहता है कि मदर या मदरली लेडी आपकी हेल्प कर सकती हैं। मैजिशियन, समबडी इज ट्राइंग टू बी वेरी स्वीट टू यू, दिस पर्सन इज नॉट। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर आपके लिए बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है पर वो इतना अच्छा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको रिएक्ट करना है किसी की बताई हुई बात पर। एकदम से कान आंखें बंद करके नहीं उस पर फेथ करना। थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना है, थोड़ा सा ये भी सोचना है कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस लेवल पर बोल रहा है। पुराने फ्रेंड्स नोन टूज जो फॉरेन में है वहाँ से आ सकते हैं और आपको बहुत अच्छी एडवाइसेस भी दे सकते हैं। कुछ लोग बाहर से आएँगे, वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस भी देंगे और आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। ये भी ज़रूर मैं आपको कहूँगी कि कुछ बहुत टाइम से रुके हुए बहुत सारे काम भी आपके बन सकते हैं। तो टॉरेंस किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। समबडी हू हैज़ डिस्ड यू वन्स कैन डिच यू अगेन। समबडी हू हैज़ बीन नाइसर इज़ गोइंग टू बी नाइसर फॉर यू। सो जो समय है उसकी गति को पहचानिए कि समय आपकी फ़ेवर में जा सकता है। मदरली लेडी या कोई भी लेडी आपको फ़ेवर दे सकती है। टॉरस हैं आप, लेडी से आपको फ़ायदा ना हो ऐसा हो नहीं सकता और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप खुद लेडी हैं तब भी आपको किसी लेडी से फ़ायदा हो सकता है, अपनी किसी बॉस लेडी से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। चलिए जेमिनी की बात करते हैं। जेमिनी के लिए थोड़ा-सा समय ठीक नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी डील आप करना चाहते हैं पर वो हो नहीं रही है। बार-बार आप इसे ट्राई कर रहे हैं पर वो आपके हाथ में नहीं आ रही। हो सकता है कि सामने वाला आपको दे नहीं रहा हो सकता है कि आपके पास उतने पैसे ना हो या वो हर बार पैसे बढ़ा देता है। इस तरह की कोई प्रॉपर्टी को लेकर जो हलचल चल रही है, पैसों को लेकर जो हलचल चल रही है, वो आपके पास पैसे होते हुए भी आप वो जो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके मन को बहुत ज़्यादा दुःख दे
दे रहा है और आपको इस बात का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है कि ये समय सही नहीं है, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है, थोड़ा-सा समय की वेट कर सकते हैं। 4th के बाद मरकरी बहुत ज़्यादा रेट्रोग्रेशन से डायरेक्ट हो जाएँगे, तो उसको बहुत ज़्यादा उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड मरकरी की वजह से भी कई सारी चीज़ें जो है वो रुकी हुई हैं। और 12-13 के बाद जैसे ही सूर्य जो है अपने 11th हाउस में आएगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा, देखिए मेरे हाथ में भी सन का कार्ड आ गया है, तो सन जो है वो आपको इम्पैक्ट देगा, तो मिड ऑफ द मंथ में आपको ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा। चलिए बात करते हैं हम कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए कोई मेल है जो बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या वो खुद भी बहुत डोमिनेट दिखा सकते हैं, डोमिनेंस दिखा सकते हैं। वैसे एम्प्रेस है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है, बड़ा ही फर्टाइल कार्ड है, कि अपनी इच्छाएँ जो हैं वो बहुत अच्छे से पूरी होंगी। किसी नए काम की शुरुआत अगर आप कैंसेरियंस कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये नए काम की शुरुआत आपको बहुत ही आगे जाकर यू आर गोइंग टू नर्चर इट लाइक अ बेबी, तो ये बहुत ही फ़ायदा होगा। किसी लेडी को नाराज़ करना अच्छा नहीं रहेगा, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई बॉस लेडी है या कोई लेडी है साथ में आपके आस-पास, तो उसी तरह खुश रखिएगा। ये नहीं मैं कह रही कि आप उसे चापलूसी कीजिए या कुछ भी है, पर आप उसके बारे में गॉसिप मत कीजिए, और हैंग्ड मैन वरना आप उल्टे लटक सकते हैं। चलिए बात करते हैं लियो की। लियो के लिए देखिए कितना ही बढ़िया कार्ड आया है। लियो के लिए कार्ड आया है कि पैसे से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएँगे। अगर आपको लगता है कि आपको चैरिटी देनी है, तो वो भी आप दे पाएँगे, और लोग भी आपको काफ़ी पैसे दे जाएँगे। आपके जितने भी टर्मॉइल टेंशन्स हैं, जो फ़ॉरेन से रिलेटेड थी, वो दूर हो जाएँगे, एंड यू आर गोइंग टू फेस पीसफुल वाटर। ऑल द टर्मॉइल टेंशन्स आर गोइंग टू बी बिहाइंड, यू आर गोइंग टू फेस पीसफुल वाटर। तो बाहर से रिलेटेड अगर जाना है, या कोई इस तरह की कोई आपकी लगी हुई, आप वेट कर रहे हैं किसी किसी पेपर के स्पेशली, तो ये पेपर आपका आ जाएगा। किंग ऑफ हैंड्स है, जो बहुत ही अच्छा कार्ड है। यू आर लाइक अ किंग बट यू डोंट शर्क वर्क, एंड योर गाइडिंग एंजल्स आर गाइडिंग यू। सो फ्रेंड्स, लियो स्पेशली मैं आपको कहूंगी कि बहुत ही खुशी से जाइए, बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। ये फेब्रुअरी आपका मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे हम बात करते हैं, ये कार्ड आया है वर्गोस के लिए। वर्गोस के दिल की कोई इच्छा जो है वो पूरी होने वाली है, बहुत ही जल्दी से इच्छा पूरी होगी। बट आप अगर बहुत जल्दी मचाएँगे और इम्पेशंस दिखाएँगे, तो आपका दिल भी टूट सकता है, तो बहुत ही ध्यान रखना है। बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, अगर आप बहुत जल्दी मचाते हैं, अगर बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तो आपको मुश्किल हो सकती है। लिब्रेंस, आपको बहुत ध्यान रखना है, एक बैलेंस को मेंटेन करके रखना है, तभी आप सही मायने में पैसे कमा पाएँगे, और पैसों से भी, उससे भी ज़्यादा आपको बहुत खुशी होगी। कुछ ऐसे अब्रप्ट चेंजेस आएँगे आपकी लाइफ में, जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। अपने आप, अपने हुनर, अपने टैलेंट पर आपको फेथ रखना है, वरना आपको अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो वर्गोज़, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने आप को ध्यान से ध्यान रखिए, अपने काम में ध्यान रखिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, और अपने जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उसका ध्यान रखिए, तो वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी, और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी देगी। तो वर्गोज़ के लिए वैसे तो विश फुलफिलमेंट है, बट अगर आपको बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं हम लिब्रंस के लिए। लिब्रंस के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाइए। हेरोफेंट है, ट्रिनिटी ऑफ गॉड भी आपके साथ है, और ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन आपको इमोशनल हैसल्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई जो दिल की इच्छा है वो आपकी पूरी होने वाली है। डिवाइन जस्टिस आपको मिलने वाला है। डिवाइन जस्टिस मिलने में थोड़ी-सी देर कभी-कभी हो जाती है, बट आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको डिवाइन जस्टिस मिलेगा। बाहर से अगर आपने कोई भी सर्विस के लिए आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियोज़ के लिए। स्कॉर्पियोज़, यू हैव टू हर्मिट है, तो आपको अपने आप को खुद गाइड करना है, खुद मंज़िल पर लेकर जाना है, कोई भी आपकी इस समय हेल्प नहीं कर पाएगा, और आपको खुद ही मंज़िल पर जाना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि फ़रवरी के मंथ में स्पेशली मनी विल बी कमिंग एंड गोइंग, एंड यू माइट फील वेरी बाइंडेड। एज़ फार एज़ हेल्थ इज़ कंसर्न्ड, आपको बहुत बाइंडिंग फीलिंग आएगी कि किसी की रिलेशनशिप में बहुत गैप आ रहा है। आपने जो कभी नहीं सोचा था वो होगा, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत ही पॉज़िटिव आउटकम आएँगे। इस बात के बहुत पॉज़िटिव आउटकम आएँगे। किसी रिलेशनशिप की दूरी ज़रूर होगी, बट आपको बहुत ही पॉज़िटिव आउटकम आएँगे। यू हैव अंडरगॉन ऑल द इमोशंस इन द वर्ल्ड, लव, हेट, जेलसीज़, आपने सब कुछ देख लिया है, और अब आप यू आर डेस्टिनाइड टू राइज़ हाई। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और एक इम्पोर्टेंट जजमेंट का, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम है। वन राइट जजमेंट एंड योर लाइफ विल टर्न। सो स्कॉर्पियोज़, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल टाइम। अगर एक लवर इनिशियली आपको ऐसा लगता है कि वो लवर मेरे हाथ से निकल गया है, तो वो लवर भी दोबारा से आपके हाथ में आ जाएँगे। सैजिटेरियस के लिए बात करते हैं। सैजिस के लिए ये बहुत मूवमेंट वाला टाइम है, और हो सकता है कि आप यात्रा करें, किसी ऐसी जर्नी पर जाएँ जो बहुत ही फुलफिलिंग सोचा है, बट वो थोड़ा-थोड़ा उसमें कहीं न कहीं पैसा
पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो थोड़ा मन जो है वो उलझ सकता है, बट अदरवाइज़ आप बहुत खुश रहेंगे, मनी विल बी कमिंग एंड गोइंग। साथ के साथ आपको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ भी फ़ॉरेन से मिलेंगी, थोड़ी दूर जाएँगे, दिल की किसी इच्छा की पूर्ति होगी, हो सकता है कि आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई ऐसी इच्छा हो जो आपकी पूरी हो जाए, साथ के साथ कोई यात्रा हो, यात्रा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखिएगा, बात करते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी फालतू ये लूज़ टॉक करेंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं रखेगा, आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। चलिए कैप्रीज़ की बात करते हैं, अगर रिलेशनशिप स्पेशली घर या फैमिली की रिलेशनशिप है, तो ये बहुत ही अच्छी जाने वाली है आपके लिए। थोड़ा मन टूटता है आपका ये सोच के कि कुछ लोग हैं जो आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, स्पेशली आपकी मदर से आपका अगर दूरी है कुछ किसी भी वजह से, तो उस दूरी को जो है वो कम कीजिए। अगर किसी रिलेशनशिप में आपको दूरी लग रही है कैप्रीज़, तो वो भी दूरी कम हो जाएगी। ये मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ दे सकता है, स्पेशली फैमिली की ओरिएंटेड खुशियाँ दे सकता है। हालाँकि पैसे की थोड़ी-सी कमी या अप एंड डाउन लग सकता है, पर आपको कोई भी इमैच्योरिटी या जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना आपकी जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, वो आपको परेशान कर सकती हैं। वैसे अमाउंट ऑफ टेंशन्स आपकी ज़ीरो के बराबर आएँगी, ऑलमोस्ट कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बात बहुत ढंग से करनी है, गुस्सा नहीं दिखाना है, चीज़ों को एक मेंटेन करना है प्रॉपर वे में, एक बैलेंस मेंटेन करना है और फिर वो सब कुछ आपकी फ़ेवर में होता जाएगा। अगर आप ज़रा भी इमैच्योरिटी दिखाएँगे, गुस्सा दिखाएँगे, तो चीज़ें जो हैं वो खराब होती जाएँगी। चलिए बात करते हैं कैप्रीज़ के बाद अब हम बात करेंगे एक्वेरियंस के लिए। एक्वेरियंस के लिए टेम्परस है, थोड़ी-सी कुछ पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। किसी बात को लेकर आपकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, मन में बहुत उलझन है। हालाँकि किसी दिल दिल की खुशी को भी आप महसूस करेंगे कि कोई दिल की बात जो है वो आपकी पूरी हो रही है। किसी बात को लेकर आप इमैच्योरिटी भी दिखा सकते हैं, जल्दबाज़ी दिखा सकते हैं, पर आपको नहीं दिखानी है। मून कहता है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स लाइट, यू आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन, इवन इफ देयर आर नो रिजल्ट्स, प्लीज़ कीप मूविंग। आपको चलते रहना है। स्टैंड स्टिल सिचुएशन को देखकर डरना घबराना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ में आपने बहुत एफर्ट डाला, ऑलमोस्ट 1 ईयर से डाल रहे थे, 1 एंड अ हाफ ईयर से डाल रहे थे, वो एफर्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। किसी लेडी को ब्लेम करना या किसी और को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप ये समझिए कि थोड़ी पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगी और सेलिब्रेशंस फिर आपकी लाइफ में आ जाएँगी। जो इमोशनल हैसल है वो कंप्लीट हो सकता है, खत्म हो सकता है, कम हो सकता है। उसके लिए अगर आप बहुत जिनसे भी आप प्यार करते हैं उन्हें एक्सप्रेस कीजिए, जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनसे बात कीजिए, उनसे इंटरैक्ट कीजिए, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कवर करेगी। चलिए हम बात करते हैं पाइसेस के लिए। पाइसेस के लिए एक टॉवर आया है, तो ये लगता है कि जैसे कोई चीज़ वो नहीं चाहते हैं पर वो हो नहीं रही। हो सकता है कि फॉरेन से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुल होकर करिएगा। बहुत पैसे अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो बहुत केयरफुल होकर देखिए आपकी पेमेंट भी आनी चाहिए, कहीं पेमेंट ना फँस जाए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो ये कहता है कि जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही पॉजिटिव होगा। मतलब ऐसे तो नहीं है इंडिकेशंस कि पैसे रुक ही जाएँगे, बट फिर भी आपको केयरफुली देखना है, कैसे आप ट्रांज़ैक्ट कर रहे हैं, कैसे आपका सामान जा रहा है, कैसे आपने प्रोडक्ट को भेजा है, कैसे आपने उसे रैप किया है। तो किसी न किसी चीज़ पे अगर आप केयरफुल रहेंगे तो स्टार आपके गाइड करते रहेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम हो जाएँगी। हाई प्रेस्टिज कहता है कि आपकी राज़ की बात निकलेगी जो कि आपकी फ़ेवर में जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स फ़रवरी का मंथ आप लोगों के लिए एरीज़ से लेकर पाइसेस तक के लिए सबके लिए है। और ये बहुत ही क्विक मैंने टैरो रीडिंग करी है क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी होती है तो हम देख नहीं पाते हैं और टाइम के भी सेव होता है कुछ, लेकिन एक मैक्सिमम जेस्ट जो है वो बना दी है। डिटेल में जो है रीडिंग वो लेटर ऑन आती रहेंगी। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।